गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में कल आप लोगों को मैं पढ़ाया था कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताया था 4 प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और एलाइटिव कंजक्शन। और जिसका आज उसके बाद जो है उसी में से शुरू हो रहा है कम्युलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले संयोजक। वह कंजक्शन जो एक कथन को, कथन मीन्स स्टेटमेंट को, एक कथन को, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे कथन को आपस में जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शन। उसे क्या कहते हैं? एकदम साधारण वाक्य को, प्रायः ये जो है एकदम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने वाले कंजक्शन को हम कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। और कम्युलेटिव कंजक्शन एंड बट as well as comma both and है ना। कॉमा नॉट ओनली बट ऑल्सो और है। ये सब जो है एंड से जुड़े हुए हों, जैसे में ही केम माई house and met my father। तो ये देखिए, ये दो स्टेटमेंट को, दो कथन को, he came my house और ही मेट माई फादर, ये दो कथन को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये क्या है? कम्युलेटिव कंजक्शन। इसी प्रकार से एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो के भी प्रयोग ये किसमें होते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शन में। इसके बाद दूसरा है दूसरा कंजक्शन क्या है? अल्टरनेटिव। दूसरा क्या है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन। विकल्प प्रकट करने वाले संयोजक।
यह कंजक्शन दो ऐसे उपवाक्यों ब्रैकेट में क्लास CLAUS को, ऐसे दो उपवाक्यों को वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। either or comma neither nor comma otherwise else आज हैं, जैसे neither he nor his friend friend came here फुल स्टॉप। तो ये दो विकल्पों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है कंजक्शन है एडवर्सेटिव।
एडवर्सेटिव कंजक्शन, विरोध प्रकट करने वाले संयोजक, वह कंजक्शन जो दो ऐसे वाक्यों या कथनों को आपस में जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, but yet though, although still however आज हैं, जैसे दो he is poor, yet he is honest. तो ये क्या है, विरोध हो रहा है। देखो ये गरीब है और ऑनेस्ट है, ईमानदार का आपस में एक दूसरे का विरोध है, और इसलिए ये कौन सा है कंजक्शन, दो और एक दोनों, यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है जो विरोध प्रकट करते हैं। और चौथा है इलैटिव कंजक्शन। चौथा कंजक्शन क्या है, इलैटिव, ILLATIV, इलैटिव कंजक्शन।
परिणाम, परिणाम बताने वाले संयोजक। जब वह कंजक्शन वह कंजक्शन वह कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों या कथनों को आपस में जोड़ते हैं, जिसमें एक कथन दूसरे कथन का परिणाम होता है। So therefore for ये आज है, जैसे you are tired, you are tired, therefore नहीं होगा, ये सो लगाओ यहाँ। सो यू टेक रेस्ट ये होगा। तो इस तरह से आपका ये चारों कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और एलेटिव कंजक्शन खत्म हो गए। और ये कंजक्शन के द्वारा जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस चार मतलब ये है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज चार प्रकार के होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, ये भी जान लीजिए आप। और उसके बाद जो है अब आगे है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। और ये अब मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को।